दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। लोकतंत्र की खासियत होती है कि इसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। सबकी ताकत एक समान होती है, एक वोट की ताकत। और इस ताकत को मजबूती देने का काम कर रहा है हमारे देश का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त कराने के लिए लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आयोग कानून व्यवस्था का आकलन करने, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम, जब्ती और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। आयोग की कोशिश बेरोक-टोक, समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और लालच मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर एक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए अपने संकल्प को ठोस कार्रवाई में बदलने का आह्वान किया है। Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024, and everybody is looking towards us. We being the largest, we being the oldest democracy, so everyone is looking towards us, and we are committed to deliver an absolutely spotless elections in an absolutely free and fair environment with a level playing field. आयोग की तरफ से बुलाई बैठक के दौरान विचार किए गए प्रमुख मुद्दे हैं पड़ोसी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रदान करना, सीएपीएफ की सावधानी पूर्वक तैनाती, सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए आवश्यक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ्लैश पॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है। पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक उपाय और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता पर विचार किया गया। आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों समेत प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व पर जोर दिया। कुछ राज्यों में अवैध गांजे की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के निकास और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने का भी निर्देश दिया। आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे 11 राज्यों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मतदान टीमों को पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना और राज्य नगर विमानन विभाग के सहयोग की समीक्षा की। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों और उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। साथ ही आयोग ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। इस दौरान कानून और व्यवस्था संबंधी अहम निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के लिए अनिवार्य जांच चौकियां, सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करना, आखिरी 48 घंटों के दौरान फर्जी मतदान रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करना, सीमावर्ती जिलों की नियमित अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें शामिल है। राज्य पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों पर गश्त में तेजी लाई जाएगी। सीमावर्ती राज्यों के समन्वय से रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त नाके स्थापित किए जाएंगे। मतदान के दिन अंतर्राज्यीय सीमाएं सील होंगी। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद शुल्क आयुक्त परमिट की प्रामाणिकता की जांच सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों की औचक जांच की जाए।
लाइसेंसी हथियारों को समय पर जमा करना और गैर जमानती वारंट का निष्पादन, भगोड़ों, हिस्ट्री शीटरों, चुनाव संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों और उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर देना शामिल है। आयोग लगातार खर्च की निगरानी भी कर रहा है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों का प्रवाह रोकना, चेकपोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी को मजबूत करना, पुलिस, आबकारी, परिवहन, जीएसटी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग एवं अभियान, हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी, शराब और नशीले पदार्थों के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, देशी शराब के प्रवाह में कटौती, इसे प्रणालीगत तरीके से बंद करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेज स्थापित करे, शराब, नकदी, नशीली दवाओं और मुफ्त उपहारों को लाने ले जाने वाले संवेदनशील मार्गों का मानचित्रण। आयोग ने केंद्रीय एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स द्वारा कड़ी निगरानी, भारत नेपाल सीमा विशेष रूप से नेपाल के साथ खुली सीमा वाले क्षेत्रों में एसएसबी द्वारा निगरानी, भारत बांग्लादेश सीमा और पश्चिमी सीमाओं पर बीएसएफ द्वारा निगरानी, भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी द्वारा और तटीय क्षेत्र वाले राज्यों में भारतीय तटरक्षक दल द्वारा कड़ी निगरानी। असम राइफल्स राज्य पुलिस सीएपीएफ के साथ नियमित संयुक्त सुरक्षा समन्वय बैठकें आयोजित करेगी। एसएसबी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि के लिए नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी, खासकर मतदान के 72 घंटे पहले। नागरिक प्रशासन के सहयोग से सीएपीएफ की नवनियुक्त कंपनियों के लिए क्षेत्र का परिचित होना सुनिश्चित करना होगा। राज्य पुलिस के समन्वय से संयुक्त जांच चौकियां स्थापित करनी होगी। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रधान सचिव आबकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, सीमाओं की सुरक्षा में शामिल केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और तटरक्षक बल प्रमुख, सीआरपीएफ प्रमुख, केंद्रीय सीएपीएफ नोडल अधिकारी, अपर सचिव गृह मंत्रालय और रक्षा और रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2004 के बाद देश में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र में मतदान भागीदारी बढ़ाने के लिए अभियान की जरूरत अभी भी महसूस हो रही है। आम चुनाव 2024 के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग पिछले चुनावों में मतदाताओं की कम भागीदारी वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली में मतदान में कम सहभागिता पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख शहरों के निगम आयुक्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारी शामिल हुए। इसमें चिन्हित शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं के चुनाव से जुड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। We also have an outreach and get into the involvement of the stakeholders like RWAs, like influencers. Through various outreach activities, we try and persuade for a behavioral change. A pride. Can we create a pride in the RWAs, in the rural areas, in the panchayats? Can we say that amongst the RWAs, whichever RWA does the best of the activities for awareness, does the increase, will be kind of creating a competition or kind of facilitation of those RWAs or those panchayats. So it's a self-driven exercise amongst the voters, how we can kind of nudge it, how we can kind of create a healthy competition and a matter of pride in voting. This is what is the entire exercise for which we have all invited you here today. How would you do it? Because you are very, very resourceful persons. All the signboards belong to you. Most of the influencers belongs to you. Properties belongs to you. You have huge manpower paraphernalia with you.
Actually, the election commission depends on all of you to provide the manpower also for conducting the elections. तो women को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग लाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. This is what is the overall theme of the today's meeting. इस अवसर पर आयोग की ओर से मतदाताओं की उदासीनता पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कम मतदान प्रतिशत वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई है. इनसे संबंधित निगम आयुक्तों, डीईओ और राज्य सीईओ को लक्षित तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने के तरीकों का पता लगाने पर जोर दिया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर कतार प्रबंधन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में शेल्टर पार्किंग जैसी सुविधा प्रदान करने, टारगेटेड रीच और जानकारी, लोगों को मतदान केंद्रों पर आने के लिए तैयार के लिए स्थानीय आइकन और युवा प्रभावशाली लोगों की भागीदारी की त्रिआयामी रणनीति पर जोर दिया. So in order to ensure that we don't talk in general terms, we started a program called TIP to find out as to what is important in a particular area, what is the problem in a particular area. तो जब ये एनालिसिस किया तो मालूम हुआ कि 266 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्री में ऐसी हैं जिनका परसेंटेज 67% से नीचे है, नेशनल एवरेज से नीचे है. और इनमें से 215 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रूरल एरिया में है और 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्बन एरिया में. तो रूरल एरिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन एरियाज में भी प्रॉब्लम्स हैं. तो आज की ये मीटिंग में जो स्टेट्स और सीओज हमने बुलाए हैं वो बिल्कुल वही वाले हैं जिनमें परसेंटेजेस कम हैं, एंड दैट वी आर अटेम्प्टिंग दैट थ्रू द कोऑपरेशन एंड थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज वी रीच आउट टू द वोटर्स इन ए वेरी वेरी टारगेटेड फैशन in these particular rural areas and also in the urban areas. So there are 2-3 parts to this entire thing. One is the facilitation as to how our booths are good, how queue management is taken care of. तो जितनी भी परेशानी वोटर को वोटिंग के समय में हो सकती है, जैसे पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है कंजेस्टेड एरिया में, गर्मी के समय में प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, शेड की प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो एक फैसिलिटेशन का विषय हुआ जो हम पोलिंग स्टेशन पे करें और किस तरह से करें. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. चुनाव आयोग ने मतदाता भागीदारी और भागीदारी को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की है. इसमें मतदान केंद्रों पर टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए टर्नआउट अमल योजना तैयार करना, विविध समूहों के मतदान केंद्रों के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक थीम्स तैयार करना, मतदाता की पहुंच और जागरूकता प्रयासों का विस्तार करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग करना, रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में चुनावी साक्षरता को औपचारिक बनाना, युवा मतदाताओं से जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने के लिए जानी मानी हस्तियों को शामिल करना, एकीकृत मल्टीमीडिया अभियान और मेरा वोट देश के लिए जैसी पहल शुरू करना, मतदान केंद्रों पर नवीनतम मतदाता सूची और सरलता से पहुंचने योग्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और पारदर्शिता के लिए आईटी एप्लीकेशंस के उपयोग को बढ़ावा देना और चुनावों के निर्बाध संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है. चुनाव आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियानों की सीरीज तैयार की गई है, जिसमें आवश्यक चुनाव संदेशों से सुसज्जित सार्वजनिक परिवहन और वाहन चलाना, व्यापक प्रसार के लिए यूटिलिटी बिल्स में मतदाता जागरूकता संदेशों को शामिल करना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मतदाता जागरूकता मंचों के साथ सहयोग करना, पार्क, बाजार और मॉल जैसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी से भरे सत्रों की मेजबानी करना, मतदाताओं में रुचि जगाने के लिए मैराथन, वॉकेथन और साइक्लोथॉन जैसे आकर्षक कार्यक्रम आयोजित करना, मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रसार करने के लिए होर्डिंग्स, डिजिटल स्पेस, कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना, व्यापक मतदाता पहुंच और जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की शक्ति का लाभ उठाना शामिल है. लोकसभा चुनाव 2019 के आम चुनावों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत करीबन 68% से कम था. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और झारखंड शामिल थे. 2019 में
राष्ट्रीय औसत से कम मतदान वाले 11 राज्यों के कुल 50 ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों में से 40 संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। इसी तरह लोकसभा के 2019 के आम चुनाव में सबसे कम मतदान वाले 50 संसदीय क्षेत्रों में से 17 महानगरों या प्रमुख शहरों में है, जो मतदान को लेकर शहरी उदासीनता को दिखाता है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं। भारत का निर्वाचन आयोग नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करके और मतदाताओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करके एक जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टर्निंग 18 और आप एक हैं जैसे अनूठे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करने के लिए चुनाव का पर्व देश का गर्व की व्यापक थीम के तहत एक अभिनव यात्रा शुरू की है। वर्तमान में ECI फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, पब्लिक ऐप, व्हाट्सएप चैनल और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। रचनात्मक रणनीतियों और सोशल मीडिया की ताकत का फायदा उठाकर चुनाव आयोग का लक्ष्य देश भर के नागरिकों के साथ जुड़ना है, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और भारतीय लोकतंत्र के जीवन त्योहार में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। टर्निंग 18 अभियान विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं को लक्षित करता है। प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और पिछले चुनावों में देखे गए शहरी और युवा उदासीनता का समाधान करना है। यह अभियान 18 वर्ष के होने पर तुरंत मतदान के महत्व पर जोर देकर युवा मतदाताओं के बीच नागरिक जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करना चाहता है। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स विशेष रूप से 18 से 30 आयु वर्ग में महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी को उजागर करता है, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समावेशिता को दिखाता है। चुनाव आयोग ने यू आर द वन जैसा अनूठा और प्रभावशाली अभियान भी शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है। मतदाताओं और राजनीतिक दलों से लेकर बूथ स्तर के अधिकारियों, ग्राउंड स्टाफ, मतदान दलों, प्रशासनिक कर्मियों, मीडिया पेशेवरों, केंद्रीय बलों और सुरक्षा कर्मियों तक प्रत्येक हितधारक निर्वाचन प्रक्रिया की एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान इन लोगों के समर्पण और प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जो लोकतांत्रिक संरचना के भीतर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर गर्व करने हेतु प्रेरित करता है। अनोखी और दिलचस्प चुनावी कहानियों, वर्ग पहेली, निर्वाचन संबंधी शब्दकोश से मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पोल और पिक्सल श्रृंखला के माध्यम से ECI शुरुआत से ही भारतीय चुनावों की एक विजुअल यात्रा साझा करता है। ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार के जवाब में चुनाव आयोग ने वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई पहल की शुरुआत की है। इस सकारात्मक उपाय का उद्देश्य नागरिकों को सामग्री को प्रचारित करने से पहले उसकी सटीकता और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे फर्जी विवरण के प्रसार को कम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन कार्यक्रम, IT अनुप्रयोगों और आयोग के निर्णयों, मतदाता सूची में नाम की जांच कैसे करें और मतदान केंद्रों को कैसे ढूंढें आदि अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी उपयोगकर्ताओं के लिए सटीक और क्रमबद्ध जानकारी के लिए ग्राफिक रूप से और रीलों के माध्यम से साझा की जा रही हैं। चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा है। आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद 20 दिनों के भीतर सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। सुविधा पोर्टल चुनाव आयोग की ओर से विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। सुविधा पोर्टल ने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए चुनाव की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त अनुमति और सुविधाओं के अनुरोधों और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। सुविधा पोर्टल अनुमति संबंधी विभिन्न अनुरोधों को पारदर्शी रूप से
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत के आधार पर निपटाता है। ये रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे बांटने की अनुमति प्रदान करता है। सुविधा प्लेटफॉर्म न केवल चुनाव प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाता है, बल्कि आवेदनों पर वास्तविक समय में नजर रखने, स्टेटस अपडेट, टाइम स्टैम्प्ड सबमिशन और SMS के माध्यम से संचार प्रदान करके पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा पोर्टल पर उपलब्ध अनुमति संबंधी डेटा चुनाव खर्च की जांच के लिए एक मूल्यवान संसाधन का काम करता है, जो चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और ईमानदारी में योगदान देता है।